इन्होंने आग लगा दी है मेरे भीतर। इन ग्रंथों ने वो सहेज कर ऐसे रखा उन्होंने। इतने प्राचीन ग्रंथ, पांडुलिपियां मेरे हाथ लगी, वो संभाल कर रख रहे थे पुराने आचार्य कि जब नए आचार्य आएंगे, नए जमाने के आचार्य, तो उनको ग्रंथ सौंप दें हम। पुराने ग्रंथ रख दिए उन्होंने मेरे लिए संभाल कर। मुझे संतोष था इस बात का। आप भी तो ऐसा ही करते हैं कि बच्चों को कुछ छोड़ दें। आप भी तो यही कर रहे हैं, आपके माता पिता भी तो यही कर रहे थे। तो दादी से पूछा, सुभद्रा से, और फिर उसकी भी सास से, अंबिका अंबालिका, और फिर उनकी भी सास सत्यवती। बुढ़ियां इतनी बैठी हैं घर में, और उनसे पूछता है वो राजा कि क्या छोड़ कर गए, देखें तो कितनी चीजें मिली, कितनी चीजें, क्या छोड़कर जाओगे आप, ये देख लेना। और आपको क्या छोड़कर गए थे वो ये देख लेना। आपको झील जलाशय छोड़कर गए थे, नदियां छोड़कर गए थे, हरे भरे खेत खलिहान छोड़कर गए थे, और हम फिर उत्खनन किए जा रहे हैं, भारी माइनिंग्स। ये तो उनको भी करनी आती थी पर की नहीं। पर प्लास्टिक से पूरी धरती को बंध्या बना रहे हैं। 60 किलो प्लास्टिक निकली सालासर के गऊ के पेट में से, आज भी वहां है। उसके लिए वहां हॉस्पिटल बना। फिर किसी के पेट में से 10 किलो, 20 किलो, हजारों गाय ऐसी हैं, लाखों गाय इस धरती पर ऐसी हैं जिनके उदर में से प्लास्टिक निकल रही है। हम ये छोड़कर जा रहे हैं। तो राजा को ऐसा लगा कि पूछ लें क्या छोड़कर गए वो हमारे लिए। वो तो गए, हिमालय में निकल गए, स्वर्गारोहण। तो एक बड़ा सुंदर सा मुकुट दिखाई दिया राजा को, बड़ा विशाल मुकुट। उसमें कुछ आकर्षण था, एक अलग तरीके का विमोहन उसमें। इसलिए राजा ने अपना मुकुट उतार दिया और वो मुकुट पहन लिया। और जब राजा ने वो मुकुट पहन लिया तो अनुचरों ने, गुप्तचरों ने, अमात्य ने बताया कि अरे राजन, ये तो जरासंध का मुकुट है, अपहृत वस्तु है, दुष्ट का मुकुट है, निशाचरी था। जरा नाम की निशाचरी से, राक्षसी से पैदा हुआ था जरासंध, और उसे कोई मार नहीं सकता था। भगवान न होते तो भीम गदा प्रहार करता रहता, उसकी मृत्यु तो नहीं हो सकती थी। उसी जरासंध की बेटी आती थी जो कंस को ब्याही थी। तो उसका मुकुट, जब जरासंध की मृत्यु हुई तो उसका मुकुट छीन लिया गया था। सामरिक नियम यह कहते हैं कि अगर शत्रु पराजित हो गया है, शत्रु शरणागत हो गया है, तो उसकी वस्तु भी वापस की जाती है, शव लौटाया जाता है, और शव के साथ उसकी वस्तु भी लौटाई जाती है। पर जरासंध के मुकुट को छीन लिया था भीम ने, यह कहकर कि बहुत कठिनाई से मैं इसका वध कर पाया हूं, तो मैं इसका मुकुट तो नहीं दूंगा। यद्यपि बार बार वहां से मांग आई थी कि शव के साथ उनके अस्त्र भी भेजो, आयुध भी भेजो, उनके आभूषण भी भेजो, लेकिन वो सब छीन लिए गए थे। अपहृत वस्तु थी, वो चौर वस्तु थी, छीनी हुई वस्तु थी, और वो छीनी हुई वस्तु जो थी वो राजा ने अपने माथे पर रख ली। तो ये भी कभी एक दिन घर में शॉर्ट लिस्ट बनाइए, किसी की चीज तो नहीं हमने छुपा के रखी, किसी का आभूषण, किसी की वस्तु, किसी का भूखंड कब्जा तो नहीं कर रखा है, किसी और के पे एनक्रोचमेंट तो नहीं है। कभी आनंद नहीं मिलेगा, कभी सफलता नहीं मिलेगी, चैन से कभी नहीं जी पाओगे। किसी की चीज छीन कर रखना मत। वेद का यही मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। किसी की चीज मत छीनना, उनका हिस्सा मत छीनना। तो जिन हिस्से में समय आया है तो समय भी दो। छोटे बच्चों के हिस्से में आपका समय आया है तो उनके साथ समय बिताओ, बूढ़ों के साथ, माता पिता के साथ, रोगी के साथ, रोगी के साथ थोड़ी संवेदनाएं, थोड़ा समय और संवेदनाएं बांटो अपनों के साथ। इस प्रगति ने और पदार्थों के संग्रह ने, हम बहुत उन्नति कर लें, इस भूत ने हमको अपनों से अलग कर दिया। हम तो बड़े बन जाएं, एक बार अट्टालिकाएं हाथ लग जाएं, तो हमारे आसपास भूमि विस्तार हो, अट्टालिकाएं हो, वाहन हो, आभूषण हो,
बड़ी चर्चाएं हो, ऊंचा पद हो, बड़े पद पर बैठ जाएं। उस सपने ने अपनों को बहुत दूर कर दिया है। अपनों के लिए समय नहीं है, समय संवेदना ही नहीं है। तो ये भी तो चीज छीन के रखी है आपने, लौटाइए। तो एक अपहृत वस्तु और एक वो मुकुट ऐसा था, दस्यु का मुकुट, जिसमें निरंतर उसने हत्याएं की थी। जब वो मुकुट पहनकर जाता था तो गर्व से, अभिमान से उसकी छाती चौड़ी हो जाती और मस्तक में अहंकार, क्योंकि वो भी चोरी का ही था। तो जो चोरी की चीज है, छीनी हुई चीज है, और जो आप में विकार पैदा कर सकती है, ऐसा माथे पर मुकुट पहनकर जब राजा निकला तो उसका मन आखिटक हो गया, मृगया का मन बन गया। और मृगया का अर्थ है किसी मृगी के प्राण छीने जाए, आखिट का अर्थ है अकारण किसी के प्राण छीने जाए। तो परीक्षित इस तरह से निकले और बिल्कुल अकेले। अब उस दिन उनके साथ कोई परिकर, पार्षद, सेवक, सचिव, मित्र, सहायक नहीं थे। एक बहुत बड़े संत हुए हैं पूज्य तपोवन जी महाराज, और उन्होंने ही इस एक तरह से पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को उपनिषदों का अध्ययन कराया उत्तरकाशी में। और मैं महाभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि उसी कक्ष में मुझे भी कुछ उपनिषदों का श्रवण करने का अवसर मिला। मुंडक और मांडुक के विशेषकर वो उपनिषद मुझे उसी कुटिया में सुनने को मिले जहां पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, चिन्मय मिशन के संस्थापक, और उनके गुरु जो थे पूज्य स्वामी तपोवन जी महाराज। बड़ी सुंदर सी बात लिखी उन्होंने कहा है साधना काल में बहुत एकांत अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है कि एकांत साधना काल में ठीक रहेगा? एकांत मत रखो। अगर आप अभ्यासी नहीं है, आपको जप करना नहीं आता, स्वाध्याय करना नहीं आता, मन को नियंत्रित करना नहीं आता, तो ये लोनलीनेस आप में बीमारी छोड़ देगी या कि कुछ और कर बैठोगे। एकांत नहीं, उस समय गुरु चाहिए, मित्र चाहिए, कोई समझाने वाला हो। और हाँ, 2, 4, 5 लोगों के बीच में अच्छा अध्ययन होता है, स्पर्धा आ जाती है, ये पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, ये आगे निकल गया मुझे भी आगे आना है, इसका उच्चारण कितना अच्छा है। तो स्पर्धा आ जाती है कभी कभी, एक अच्छी स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा। तो मैं ये नवयुवक सन्यासियों को मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि लोनलीनेस बहुत अच्छी नहीं है ना। अच्छा, वो तो मुझ में भी मैंने देखी थी। उत्तरकाशी जब हम भागे, बहुत बचपन में ही मैंने घर छोड़ दिया। तो जब बहुत ही बाल्यकाल में जब हम लोग निकले हिमालय पढ़ने के लिए, तो जब इकट्ठे थे, साधुओं के साथ थे, गुरु के पास थे, तब कुछ और परिणाम है। जब बिल्कुल एकांत का बहाना लेकर अनुष्ठान में अपने कमरे में है, तो हमें ही मालूम है कितना कर रहे हैं। बाकी के समय निद्रा देवी मेरी सहायता में रहती थी, बड़ी सहायक बन जाती थी, और लोग समझते कि हम तो ध्यान में से निकले। तो 7-8 दिन के बाद ऐसा लगा कि नो, ये बहुत अच्छी नहीं है, इतना एकांत भी अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल एकांत में निकल गए। अब मुझे सचिव नहीं चाहिए, सेवक नहीं, अमात्य नहीं। अरे साथ रखो, अकेले मत रहना। अपने संग्रह में विद्वान रखो, विचारक रखो, मनीषी रखो, 24 घंटे गुरु के साथ रहो। और ये मेरे मन ने सीखा है, मैं एक भी पल अपने गुरु से अलग नहीं रहता, एक भी पल। गुरु का अर्थ है सिद्धांत से, उनके उपदेश से, उनके मंत्र से। गुरु का अर्थ उनकी देह नहीं, वो तो ऐसा कैसे होगा? स्थूलता के साथ में कैसे रहूंगा? जड़ता के साथ में कैसे रहूंगा? हाथ पैर और आकृति के साथ, या हाड़ मांस और अस्थि मेद, रुधिर और सांसों के साथ में कैसे रहूंगा? ना ना ना, उनके सिद्धांत के साथ। गुरु का अर्थ उनके मंत्र के साथ, उनके उपदेश के साथ। फिर आप अकेले नहीं है, फिर धर्म के साथ। कुछ करोगे तो पकड़ लेगा वो, उसका अंकुश रहेगा, वो साथ है। नहीं मैं अकेला, तू मेरे साथ है, तो फिर सनाथ अनुभव करोगे। तो जब उसे साथ रखोगे तो बस इतना ध्यान रखना, अपने गुरु और इष्ट को साथ रखना। फिर आप अनाथ नहीं, सनाथ रहोगे, संपन्न रहोगे। अनाथ से वो हैं, असहाय वो हैं, वो असहाय अनुभव करते हैं, अकेले जो हैं। अब क्या करें, क्या ना करें? करें विचार करो का भाई, सती ऐसा सोच रही है तो कुछ वैसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था उनसे। पर हनुमान को लगा मुझे क्या करना चाहिए, तरु पल्लमु रहा लुकाई,
करें विचार करो का भाई, तो अपने ज्ञान में लौट आए। ज्ञान के साथ हनुमान जी, क्या मुझे रावण पर अभी प्रहार नहीं करना चाहिए, सीता मेरा परिचय नहीं जानती, मुझ पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए पहले मुझे सीता के मन में विश्वास पैदा करना होगा, तब मैं रावण के आतंक की बात करूंगा। इसलिए ज्ञान के साथ लौट आए, अकेलेपन में ज्ञान के साथ लौटो, नहीं तो अनर्थ कर बैठोगे, पता नहीं क्या कर बैठोगे। अकेलापन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। गुरु को साथ रखो, मंत्र को साथ रखो, अपनी परंपरा को साथ रखो, ग्रंथ साथ रखो, माला साथ रहे, विचार साथ रहे। इसलिए राजा के भीतर अभिमान जगा, उस अहंकार ने सबसे अलग होकर, और वो जंगल में गए, कली से उनका साक्षात्कार हो गया। एक जगह ऐसा आता है 32 साल तक कलयुग प्रतीक्षा करता रहा। वैसा तो समय पर ही सब चीज होती है, पर कलयुग आ तो गया था, पर 32 साल तक अपना प्रभाव नहीं पैदा कर सका। 32 साल तक जो राजा का आचरण था, जो राजा का व्यवहार था, जो राजा की धर्म सिद्धि, जो राजा की पवित्रता, पुण्यात्मा, तपापूत राजा, उस कारण कलयुग अपना प्रभाव नहीं पैदा कर सका। 32 साल तक वो राजा की प्रतीक्षा करता रहा, राजा का पीछा करता रहा, लेकिन कलयुग राजा के सामने नहीं आ सका, क्योंकि वो त्रिकाल संध्या करते थे। भोर में उठकर अपने हाथों को चूम लो, लक्ष्मी यहां बैठी है। ये आपके जो ये 4 पर्व हैं, ये जो पर्व हैं, ये तर्जनी का, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठका का, ये जो 4 उंगलियां हैं आपकी, यहां लक्ष्मी का वास है। इन पर्व पर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करांगुले नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, यहीं से रचना करती हैं वो। रचना धर्मिता यहां से पैदा होती है। जो पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है मां, वो ललिता अम्बा इस तरह से यहां पैदा करती है नारायण आदि को। यहां से लक्ष्मी जी यहां हैं, कर मध्य सरस्वती, यहां बीच में ज्ञान है। कर मूले तो गोविंद, नारायण का वास यहां मणिबंध में है यहां। इसलिए पहले इनका ध्यान करो। धरा भी मां ही है, माता भूमि पुत्र हूं पृथिव्या, ये धरा भी मां ही है। तो भोर में उठकर ऐसा करो। तो जो राजा भोर में उठकर दान देता, प्रणाम करता, यज्ञ करता, गौ ब्राह्मणों की सेवा करता, त्रिकाल संध्या करता था, बिना सूर्य को अर्घ दिए उसकी जिह्वा पर जल कण नहीं आता था, ऐसा पुण्यात्मा राजा, तो कलयुग 32 साल तक प्रतीक्षा करता रहा, राजा के सामने नहीं आया। वो चाहता था राजा से कोई चूक हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो प्रयास करता रहा। और अंततः 32 साल तक उसने एक प्रयास किया राजा में लोभ जगाने का, लोभ जगाने का। मेरी बात से कदाचित आप सहमत होंगे, लोभ ही है जो आपके चरित्र को क्षीण करता है। जो ग्रीडीनेस है वो आपको चरित्र से डिगाती है। जो लोभ है, जो काम है, वो कहीं का नहीं छोड़ता आपको। नरक की पहला द्वार वही है, और उसी से फिर क्रोध भी पैदा होता है। काम से ही क्रोध पैदा होता है। कामना की पूर्ति के अभाव में क्रोध आता है। तो राजा के भीतर वो धीरे धीरे जगा दिए कलयुग ने। कलयुग चाहता तो शिल्पकार, वास्तुकार, श्रेष्ठी, सामंत, साहूकार अथवा छत्रप, प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव, सेविका, दासियों के द्वारा आ सकता था, लेकिन कलयुग राजा के माध्यम से आया, राजा के मस्तक के माध्यम से, विचार के माध्यम से। कलयुग ने कहा, जब कलयुग को देखा राजा ने, तो राजा ने कहा बड़ा असभ्य है, अशिष्ट है, इसके आचरण से ही लगता है कि ये छल किया है इसने, ये अपराधी है। और पूछा राजा ने कि तुझमें दुर्गंध क्यों दिखाई देती है? मेरी आंखों में तू आंखें डालकर देख रहा है, इतना तेरा दुस्साहस, और तुझमें से गंध आ रही है, लगता है तेने स्नान आदि नहीं किया है, तू किसी नियम और आचरण में रहने वाला व्यक्ति नहीं। कौन है तू? बड़ा असभ्य सा दिख रहा है। और हाँ, प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है तैने किसी के शील का हरण किया, तैने छल किया है, तैने कोई चोरी की है, तू दस्यु लगता है, ऐसा भी लगता है कि तू हिंसक है,
तूने किसी का अकारण प्राण छीने, ऐसा भी तो लगता है, ऐसा भी तो लगता है कि तूने किसी के यूं ही अकारण प्राण छीन लिए। तू है कौन? बड़ा छली सा दिखता है, और तू अपनी इंद्रियों को साध कर रहने वाला प्राणी नहीं, तो मन से दुर्बल भी दिख रहा है, तुझमें मानसिक दौर्बल्यता दिख रही है। कौन है तू? तो भयभीत कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूं। जब कोई नियम नहीं रहेंगे, संयम नहीं रहेगा, मैं वो हूं। जब औषधि आधारित जीवन होगा प्रत्येक जीव का, अल्पायु होगा वो, अकाल मृत्यु जहां होगी, जहां कई नियम होंगे ही नहीं, जब संयम नहीं रहेगा इस धरती पर, उसका शासक मैं हूं। जब लोग अकारण क्रोध करेंगे और आपके विचारों से कोई सहमत ना हो, तो उसे आप शत्रु मान लेंगे। आपके विचारों की प्रधानता में कोई न रहे, आपकी रुचि के साथ किसी की रुचि मैच न करे। आपकी जो रुचि है अन्न में, आहार में, व्यवहार में, आभूषण में, जीवन शैली में, आपसे भिन्न किसी की जीवन शैली है, तो कोई आपके साथ मतैक के नहीं है, तो फिर आप उसे शत्रु मान लेंगे। अरे तो हमारा शत्रु है, फिर आप उसका विरोध करेंगे। कलिमा विरोध चहु ओरा, फिर आप उसे विरोधी मान लेंगे अपना, जो आपका विचारों का समर्थक नहीं है। तो आप हठपूर्वक किसी में वचनबद्धता, प्रतिबद्धता, संबद्धता के आग्रही बनेंगे। यह कलयुग है कि आपके प्रति कोई वचनबद्ध हो, संबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो, वो संकल्पित हो आपके लिए। फिर आप क्या कर रहे हैं? भले ही आप में सदाचार नहीं है, तो भी कोई आपके लिए ही संकल्पित हो। परीक्षित ने कहा, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। ये जो मेरे तूणीर के तीर हैं, जो मेरे तरकश के तीर हैं, वो मृगया के लिए नहीं थे, वो किसी सिंघनी के लिए अथवा जंगल में रहने वाले किसी शूकर के लिए, ये उन्मत्त कुलाचे मारने वाले हिरणों के झुंड के लिए नहीं थे। ना ना ना, ये तो तेरे ही लिए थे। और ये जो मेरे तरकश के तीर प्रतीक्षा कर रहे थे, वो तेरे वक्षस्थल की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसे मैं तुझे रहने तो नहीं दूंगा। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा और गिर पड़ा चरणों में। और ये समर्थ ही ऐसा कर सकते हैं जिन्हें क्षमा करना आता है। जो समर्थ हो वही तो अभयदान दे सकते हैं। जो समर्थ ही नहीं है, वो अभयदान कहां से देगा? वो तो जीवन भर घाव की तरह से रखता है, सालता रहता है उसे। जो शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं कर पाते, वो कलयुग के प्राणी हैं, जिनमें द्वेष रहता है, राग रहता है, ईर्ष्या रहती है, असूया रहती है, जिनमें निरंतर घृणा बनी रहती है, जो वर्षों वर्षों उसे पाल के रखते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं आज नहीं, इन्हें 10 साल के बाद बताएंगे। अरे भैया, ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। 10-20 साल तक आप बड़ी परेशानी है, मैं खाली साधु हूं, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, तो फिर क्या लिखें? कोई भूषण लिखें, भास्कर लिखें, केसरी लिखें, बड़ा लिखें, छोटा लिखें। मैं बहुत आदर करता हूं इन चीजों का, बहुत आदर है। 108 लिखें कि 1008 लिखें कि अनंत श्री लिखें, बड़ा कठिनाई हो जाती है। कभी कभी तोल मोल करके लिखें क्या? हम खाली साधु हैं और कुछ नहीं आगे पीछे, हमारे आगे कुछ नहीं है। हम कोई बड़ा अलंकार नहीं, कोई उपाधि नहीं। चिंता लग रही है राजा, बड़ी चिंता है राजा को। मेरे पीछे कोई नहीं है, आगे नहीं है, मेरा आसन कहां है? मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरा कोई आदर करने वाला नहीं। समाधि में बैठे एक साधु को देखकर उसको आदेशात्मक ढंग से और कहा कि अरे साधु उठ, खड़ा हो और मुझे प्रणाम कर, मुझे आसन दे, मेरे जल आहार की, फलाहार की, रसाहार की व्यवस्था कर, एक बड़ा सा आसन बिछा, उठ। महर्षि शमीक, वो विभांडक ऋषि समाधि में थे, गहरी समाधि में, देह की कोई उनको सुध नहीं थी, वो समाधि में लीन थे। और राजा ने बार बार ललकारते हुए कहा, अरे साधु उठ, और तू तो समाधि का ढोंग भी कर रहा है, ये जानकर कि मैं इस समूची धरती का शासक हूं, इस समूची की वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता, और उसके सारे अधिकार मेरे पास हैं। ये चूक हुई राजा से।
ये सारे अधिकार मेरे हैं। जब राजा कहता है सारे अधिकार मेरे हैं, एकमात्र मैं शासक हूं, एकमात्र मैं भोगता हूं, तब फिर राज गलियारों से गलतियां होती हैं। मैं सेवक हूं। अरे राजा तो बीजना बनाते थे, टोपियां बनाते थे, आसन बनाते थे, दरियां बनाते थे। हमारे यहां कहा गया राजकोष का धन राजा का नहीं है। जो राजकोष का धन है वो राजा का नहीं, वो प्रजा का है। तो कितना है राजा का? राजा कैसे ले? कभी आपने मधुमक्खी से मधु अर्जन करने की कल्पना की है? मधुमक्खी कैसे लेती होगी? फूलों से रस। तो मधुमक्खी जाती है फूलों के पास और फूलों से रस ले आती है, वहां से मधुर मधु निकाल लाती है, पर फूल को पता नहीं लगता। पुष्प उच्छिष्ट अनुभव नहीं करता, मैं झूठा हो गया, मैं अधूरा हो गया, मैं अपूर्ण हूं, मैं छला गया, मैं ठगा गया, कौन चुपके से मेरा शहद ले गया, मेरे माधुर्य को कौन चुरा ले गया? फूल को तो पता भी नहीं लगता, इतने ढंग से चुपके से ले गई। उसके पास आई, उसका आदर करने लगी, चूमने लगी, कली को, फूल को। वह कुछ देर बैठी और हाँ उसका आदर कर रही है। धीरे से बैठकर चुपके से ले गई चुरा कर मधुमक्खी, पर पता नहीं लगा फूल को। तो शास्त्र कहते हैं कि राजा को टैक्स कितना लेना चाहिए, राजा को प्रजा से कितना लेना चाहिए? जितना मधुमक्खी चुपके से फूल से लेती है, जितना फूल से लेती है। फूल को पता नहीं। साधक को भी यही बताया, सन्यासी को भी ऐसा ही बताया, इतना ही लो, उसे पता न लगे उतना, जितने प्राणपण और औषधि जितना, बस भरण पोषण जितना, साधन रक्षण जितने में हो जाए, योग यज्ञ याज्ञ सत्संकल्प की सिद्धि जितने में हो जाए। राजा ज्यादा चाहता है। राजा को अंदर से कोई चीत्कार करते हुए कहता है, राजा की जो कॉन्शियसनेस है, जो राजा की मूल आत्मा है, उसे धिक्कारती है कि तू साधु का अपमान कर रहा है। साधु समाधि में है, लेकिन साधु नहीं उठा तो एक मरा हुआ सर्प उसके गले में डालकर यह कहकर कि तुझे मृत्यु दंड दूंगा मैं, तो उठकर मेरा आदर नहीं कर रहा है। जब ये दृश्य देखा ऋषि कुमारों ने, ब्रह्मचारियों ने, सदगृहस्थों ने, संत सत्पुरुषों ने, योगी यतियों ने और उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्रृंगी ने, तो उन्हें लगा कि अभी राजा उन्मत्त हो गया है। मुझे बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात कहनी है, इस धरती पर हमारी भारतीय संस्कृति में राजतंत्र जैसा दिखता तो रहा है, पर सच मानिए वो राजतंत्र नहीं था। उसके पीछे कोई लोकतंत्र, कोई डेमोक्रेसी और कोई साधुओं का तप कार्य कर रहा था। उस समय जो राजा बनाए जाते थे वो संतों के और प्रजा के आदेश से बनाए जाते थे। राजा अपने आप नहीं तैयार होता था, वो संतों के मानस से पैदा किया जाता था, वो धार्मिक गलियारों से पैदा किया जाता था। इसे राजा खड़े होकर बोलता मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मैं राजा बन गया हूं, मैं सर्वाधिकारी हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, मैं सर्वोच्च हूं, सर्वमान्य हूं, संप्रभुता मेरे पास है, सर्वोच्च अधिकार मेरे पास है, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मैं राजा हो गया। तब साधु चुपके से अपने आसन से उठते और धीरे से पल्लव, पंखुरियां, दूर्वा, अक्षत और पुण्य सलिलाओं का जल उसके माथे पर छिड़कते हुए कहते, राजन तुझे धर्म दंड दे सकता है। जब राजा ये कहता मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, अब मैं सर्वोच्च हूं, सर्वाधिकारी हूं, संप्रभुता मेरे पास है, सारे अधिकार मेरे पास है, तब अपने आसन से महापुरुष उठते थे, विचारक मनीषी। फिर जनप्रतिनिधि उठते थे और धीरे से कलश ले जाकर कलश में से जल छिड़कते, दूर्वा से जल, अक्षत, पुष्प, पल्लव और औषधियां उसके ऊपर छिड़कते हुए कहते, राजन आप बड़े हैं, महान हैं, लेकिन ध्यान रहे धर्म आपसे भी महान है, धर्म दंड दे सकता है, धर्म दंड दे सकता है। तब राजा अपने माथे का मुकुट उतारकर साधुओं के चरणों में रख देता और वो कहता कि गुरुजनों से ये मेरा आग्रह है, जिस दिन भी उन्हें ये लगे कि मैं धर्म से अलग हूं, मैं धर्म भ्रष्ट हो गया, तब ये मुकुट किसी के भी माथे पे रख सकते हैं, ये अधिकार अब उनका है। ये भारत रहा है, डेमोक्रेसी रही है शुरू से,
कौन कहता है यहां राजतंत्र रहा है? आरंभ काल से डेमोक्रेसी, स्वस्थ लोकतंत्र रहा है। और वो मिलता है वेदों में, ओम गणानान्त्वा गणपति वं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति वं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति वं हवामहे गणानान्त्वा। 2 के ऊपर 1, फिर 4 के ऊपर 1 घटना, एक फिर उसके ऊपर 1, सबके मिलकर समवेत स्वर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक समवेत स्वर, दैट इज द डेमोक्रेसी। ये शुरू से रही है हमारे यहाँ। गणपति की पूजा होगी। ये गणपति कौन है? 2 मिलके जिसको एक मान लें। ये 2 कब मानेंगे? जब एक की परस्पर सहमति बन जाए, एक मति बन जाए। 2 की मति बन गई, तीसरा चौथा पांचवा जुड़ते जाएं, एक श्रृंखला बनती जाए। गणानान्त्वा गणपति वं हवामहे, यो यजन हो। निधिनान्त्वा निधिपति वं हवामहे। इसे राजा को श्राप दे दिया श्रृंगी ने। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। इति लंघित मर्यादा, मर्यादाओं में सूर्य चंद्र है, निहारिका नक्षत्र है, प्राण पवन प्रकाश आकाश है, समूची धरा और प्रकृति है। अब राजा ने मर्यादाओं को लांघ दिया है। अब राजा उन्मत्त हो गया, स्वेराचारी हो गया, स्वच्छंद हो गया है, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गया है। अब ये बड़ा कोई उपद्रव कर सकता है धरती पर। अब बड़ी कोई कठिनाई आएगी धरती पर। साधु समझ नहीं सके कि कलयुग आ रहा है। सवेरे कोई पंडित जी पूजा कर रहे थे, बड़े अच्छे साधक थे कोई, तो अचानक उनके सामने कोई छाया प्रकट हुई और पूछा, रे कौन है भाई आप? तो उसने कहा, मैं प्रतिकूल ग्रहों का प्रभाव हूं। तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बोले, कुछ इस तरह का घटनाक्रम होगा, अब कुछ ऐसा काल चक्र आएगा, अब कुछ अलग अलग एक प्रकार से ग्रहों की युति अलग अलग ढंग से बन रही है, कोई एक उनके परिभ्रमण हो रहे हैं, तो एक ना क्रूर प्रभाव आएगा अब आपके जीवन में, दुष्प्रभाव आएगा। आज सही है वो। तो उस वृद्ध ने कहा कि ऐसा क्यों है? बोले, ऐसा होता है, हम तो ग्रह हैं, अब एक दुष्प्रभाव ग्रहों का आएगा आज से आपके जीवन में। अब संध्या छोड़ दी वृद्ध ने और वो बाहर निकले पूजा में से। तो बहुओं ने पूछा, रे पिताजी जल्दी निकल आए आप तो? बच्चों ने प्रणाम किया, क्या हुआ? बोले, बस हो गई पूजा आज, बस एक बात कहनी थी, आज कोई जाएगा नहीं, घर में ही रहेंगे सब। और क्या है? बोले, आज खीर बनाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान मिष्ठान बनाओ। कि हुआ क्या है? बोले, आज ना क्रूर ग्रहों का प्रभाव कुछ हो सकता है, दुष्प्रभाव, ग्रह चाल कुछ बेकार हो सकती है, ऐसा अनुभव आ रहा है। तो घर में बस ऐसा कहना था कि घर में सब रह गए। अब उस उत्साह में, हड़बड़ी में, खीर में नमक पड़ गया, सब्जी में कुछ ज्यादा मीठा पड़ गया, रोटी कच्ची सी बनी, पूरी ठीक नहीं पकी, तो उलझने हो गई, झगड़ा झंझट सा हो गया। घर में सब बहुएं और बेटे सब उलझने लगे और बड़ा उपद्रव सा हो गया। पिताजी बीच में आए, बोले, यही बता रहा था कि ये होने वाला है, यही बता रहा था मैं। आओ मिलके फिर बैठते हैं। मिलकर बैठे, भगवान नारायण का ध्यान किया, नारायण कवच का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, और फिर सांझ को सब एक हो गए थे। और वो दुष्प्रभाव कभी नहीं आया फिर उनके जीवन में, कभी नहीं आया। घर की एकता और मैत्री संभाल के रखो। अरे ये सारे माणा की माताएं आगे आएंगी, यहाँ बिठाओ माणा की माताओं को। ये कल मैं इनको इनवाइट करके आया था, ये सारी माताएं हैं, ये इधर लाओ माणा की माताओं को। ये सारी वो हैं यक्षिणियाँ, मतलब वो यक्ष प्रदेश से आई हैं, अलकापुरी से आई हैं। तो जो अलकापुरी की माताएं हैं सारी ये। तू तो काली रे कल्याणी ओ मां, जाजो त्या जोग माया। तू तो काली रे कल्याणी मां, जाजो त्या जोग माया। तू तो काली रे कल्याणी ओ मां, जाजो त्या जोग माया। तू तो काली रे कल्याणी रे मां,
तू तो भगतानी रखवाली है माँ, जहाँ जो ત્યાં જોગ માયા। भगतानी रखवाली है माँ, जहाँ जो ત્યાં જોગ માયા। तू तो पहला रे युग में जानी है माँ, तू तो पहला रे युग में जानी है माँ। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। तू तो पहला रे युग में जानी है माँ, तो पहला रे युग में जानी है माँ। तू तो शंकर घर पटरानी है माँ, तो शंकरी घर पटरानी है माँ। तू तो भस्मासुर ने मारे रे माँ, जहाँ जो ત્યાં જોગ માયા। तू तो भस्मासुर को मारे हो माँ, जहाँ जो ત્યાં જોગ માયા। तू तो काली रे कल्याणी है माँ, जहाँ जो ત્યાં જોગ માયા। ओ सोनल गर्भोषी रे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे। सोनल गर्भोषी रे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे। नल गर्भोषी अम्बे माँ, चालो धीरे चलो नी धीरे धीरे, चलो नी धीरे धीरे, चलो नी धीरे धीरे। ओ चलो नी धीरे धीरे, चलो नी धीरे धीरे, चलो नी धीरे धीरे। सोनल गर्भोषी रे अम्बे माँ, चलो धीरे धीरे। चालो धीरे પૂનમની રાત છે, સખિયાનો સાથ છે, ચાચરના ચોકમાં આવો ની। પૂનમની રાત છે, સખિયાનો સાથ છે, ચાચરના ચોકમાં આવો રે। સોનલ गर्भोषी रे अम्बे माँ, ચાલો ધીરે ધીરે। हे सोनल गर्भोषी रे माँ, चालो धीरे धीरे। હે સખિયા સંગાતે એવો ઘૂમે છે માँ, હે માँ। ओ सखिया संगाते एव घूमे थे माँ, हे माँ। हर हर पूतળી ધીરે અમ્બે માँ, ચાલો ધીરે ધીરે। હર હર પૂતળી ધીરે અમ્બે માँ, ચાલો ધીરે ધીરે। ओ छूम छूम छनन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। छुम छुम छनन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। छुम छुम छनन बाजे, मैया पाँव पे जनिया। पाँव पे जनिया मैया पाँव
चलो धीरे धीरे। सोनल गर को शीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे। सब नर नारी माँ हे माँ। ओ गर्भ रमे छे सब नर नारी गर्भ रमे छे सब नर नारी हे माँ। गर्भ रमे छे सब नर नारी चलो धीरे धीरे। सागर नाती अम्बे माँ चलो धीरे धीरे। चलो नी धीरे धीरे चलो नी धीरे धीरे चलो नी धीरे धीरे। ओ चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो धीरे। सोनल गर को शीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे। सोनल गर्भो धीरे अम्बे माँ चलो धीरे धीरे। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। इंद्राणी सद्भाव पूजिते परमेश्वरी देवी प्रचंड दौरदंड दैत्य दर्प विनाशिनी कृष्णेन संसुता देवी आदि आदि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। वेदों में यही तो बात कही है, बलमसी बलममयि देहि ओजोसी ओजोमयि देहि रूपोसी रूपोमयि देहि रूपमसी रूपोमयि देहि बलमसी बलममयि देहि शक्तिरसी शक्तिमयि देहि। लेकिन एक और बात कही है, सहोसी सहोमयि देहि बलमसी बलममयि देहि। मुझे बल रूप शक्ति सामर्थ्य सब देना, लेकिन इसे संभालने की ताकत भी देना। सहोसी सहोमयि देहि, मैं सहन कर सकूं। अरे ऊंचा तो कोई भी पहुंच जाता है, मगर टिके रहना बहुत बड़ी बात है। उन ऊंचाइयों को संभाल कर रखना, तो सहोसी सहोमयि देहि, मुझे सहन करने की सहिष्णुता भी देना, टॉलरेंस देना, मैं एकोमोडेट कर सकूं दूसरों को। बड़प्पन में एक कठिनाई है कि दूसरों को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप एकोमोडेट कीजिए, उन्हें भी टॉलरेट कीजिए। आप बड़े हैं ही इसलिए कि सबको संभाल के रख सके। सहोसी सहोमयि देहि रूप बल शक्ति मन्युरसी मन्युमयि देहि बलमसी बलममयि देहि वीरमसी वीरममयि देहि। पर एक और बात कही वेद ने, सहोसी सहोमयि देहि, मुझे सहन करने की, मुझे सहिष्णुता देना, मैं सबको साथ लेके चल सकता। बस वहां चूक गए राजन,
इसलिए श्रृंगी ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षिण स्मक कुलंगारा। अरे तक्षक, मैं तेरा आह्वान करता हूं, और 7वें दिन का सूर्य जब छुप रहा हो तब इस स्वेराचारी स्वच्छंद उन्मादी राजा को मृत्यु दंड देना। सर्प को आदेश किया, दंश कर अपने अपने विष दंतों से इसके प्राण छीन लेना, विष दंत से। तो जैसे ही ये श्राप दिया श्रृंगी ने, रानी अकुला गई थी, वो महलों में थी, पसीने से नहा गया उसका मुखमंडल। तो भयभीत होकर वो अपनी दासियों से कहने लगी कि मुझे अकारण स्वेद कभी नहीं आया, असमय। ऐसा नहीं है कि मैं कोई रोगी हूं, उदर विकृति है, मनोन्माद है, मुझे किसी कारण से भय है, अथवा मैंने कोई पाप किया है, या मैं कोई पाप छुपा रही हूं, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं। तो अचानक जो मेरे माथे पर पसीना आ रहा है, मेरे हाथों में कंपन है, मेरे पीत वर्णा हाथ हो गए, पीले से हाथ हो गए, मेरे मांग का सिंदूर बह रहा है, अकारण मेरी चूड़ियां टूट रही हैं, मुझे क्यों भय लग रहा है? मैंने तो स्वप्न में भी पाप नहीं किया, मैंने किसी का अधिकार नहीं छीने, किसी की उपेक्षा नहीं की है, मैंने किसी का उपहास नहीं किया, मैंने किसी की संपदा का अपहरण नहीं किया, मैंने अपने धर्म का भी इस भली प्रकार निर्वहन किया है, मुझे कोई रोग भी तो नहीं है, मेरे उदर में भी कोई विकार नहीं है, फिर अकारण मुझे भय और मेरे माथे पर पसीना, हाथ में गीलापन क्यों है? दर्पण निहार कर देखने लगी रानी, तो लगा कि रूप खो रहा है, वो सुंदरता नहीं रही, अब वो बड़ी भयभीत सी थी। तो रानी को लगा कि ये मैंने तो कुछ नहीं किया है, पर हां मेरे पति से कोई चूक हो गई है, मेरे पति से कोई भूल हो गई, क्योंकि हम दो एक ही हैं, हम दो देह तो अलग अलग हैं, मैं और मेरा पति दो देह हैं, दो शरीर हैं, हमारे अलग अलग प्राण भी हैं, पर मन एक है हमारा, हमारी बुद्धि एक ही है। मैं और मेरे पति की बुद्धि दो नहीं है, हम दो बुद्धि नहीं रखेंगे, एक ही इंटेलेक्ट है हमारी, एक माइंड है हमारा, एक ही कॉन्शियसनेस है हमारी, शरीर अलग अलग हो सकता है। तो ये तो सच है कि मैंने कोई भूल नहीं की, मुझसे कुछ अपराध नहीं हुआ, मुझे रोग भी नहीं है, मैंने पाप भी नहीं किया है, और मुझे भय सता रहा है, इसका अर्थ है मेरे पति से भूल हो गई कोई, पति ने कोई परदेश में चूक कर दिया। और कई बार तो परदेश में रहने वाले पति को पता लग जाता कि आज ढंग से नियम नहीं निभाए गए हैं, कहीं कोई चूक हो गई है। अरे कोई कल्पना तो करके देखो एक वैदिक युग की, और वो आज तक चला है, छींक आती रही तो कोई छींक का समय आई है, हिचकी आई है तो कहीं अपने याद कर रहे हैं, प्रकृति के साथ थे हम। इसका कुछ गलत अर्थ ना लो कि बिल्ली आ गई सामने से, अरे वो संकेत दे रही है सावधान, साधन पूरे हैं ना, सामग्री, आयुध, अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र, संपदा, जहां जा रहे हो सब सामान साथ है ना। बिल्ली का आना, गऊ का आना, विद्वान ब्राह्मणों का निकलना। अरे पहले तो संदेशी मयूर चकोर देते थे, कपोत देता था, वो युग तो अब तक रहा है, कबूतरों से संदेश भिजवाए जाते रहे, कबूतर जा और संदेश लेकर कबूतर पहुंचता। जब बादलों से बात करनी हम भूल गए तभी तो कबूतर का सहारा लिया हमने, नहीं तो बादलों से बातें की हैं, मेघदूत से, हिमालय नाम लगा दे राजा, बादलों से बात की यहाँ के ऋषियों ने, मुनियों ने, राजाओं ने। बादलों से कहा जाओ हमारे घर बोल देना, हमारे यहाँ के लोग बादलों से बातें करते रहे हैं, बयार से, पवन से अपनी पुकार भेजी गई है, अरे पवन जाकर बोल देना, बादलों से कहा गया है। एक तो युग ऐसा रहा कि चतुर्थी काल में चांद को देखकर सुहागवती, सौभाग्यवती कुमारी कन्याएं, राजा रानियां, गुप्तचर, क्षत्रप और सामान्य सिपाही चांद को संदेश देता, मेरे घर में बात पहुंचा देना। उन दोनों चिट्ठियां नहीं थी, वो युग इस तरह का नहीं था आज जैसा युग। चांद को कोई बात कह दी,
और चांदनी वहां जाकर बोल रही है, अपनों की छाया, अपनों की छवि, अपनों के चित्र करोड़ों लोगों ने चांद में देखे हैं। चांद एक है और अनेक छवि उसमें दिखाई देते रही हैं। ये मन की बात है। जानते हो चंदा कौन है? चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा मनसो जाति चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय से प्राण से मुखादग्निरजायत। चंदा मन का स्वामी है। बादलों से बातें की हैं, चंद्र से बातें की हैं। सारी कथा पशुओं पंछियों ने सुनाई है, हयग्रीव ने ये कथा ही सुनाई है। और जब नहीं इस कथा लोगों से कही गई, शिव ने कथा सुनी है काकभुसुंड से। शुकदेव, हयग्रीव पहले तोता मैना कथा सुनाया करते थे, वृक्ष बोलते थे, बादल बोलते थे। जब बादलों से बातें करनी हम भूल गए, पंछियों के संदेश पढ़ने भूल गए, कबूतर से संदेश देने भूल गए, तब डाकिया आया था। और डाकिया तो बहुत बाद में आया है। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों से कहा हमारे मन की बात वहां पहुंचा देना। अपने संत सदगुरुओं से कहा हमारी मन की बात वहां पहुंचा देना। फिर वो भी हमारी साधना शिथिल हुई तो डाकिया आ गया। अब डाकिया तो खो गया, आपके हाथ में बजर बट्टू है, कुछ भी करते रहो। आपके हाथ में ही तो है सब। कितना स्थूल हो गया। मेरे पति से भूल हो गई है कोई। अट्टालिकाओं पे चढ़कर वो प्रतीक्षा करने लगी पति की, और अश्व ऐसे दौड़ता हुआ घोड़ा आया धूल उड़ाते हुए, तो लगा मेरा पति आ गया है। आंगन में भागी और पहली बार राजा ने आंखें नहीं मिलाई रानी से। भूल हो गई थी, राजा से चूक हो गई थी, अपराध करके लौटा था। और वैसे भी अभिशप्त था वो, एक बड़ा श्राप, 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप उसका पीछा कर रहा था और उसे पता नहीं था। रानी समझ गई थी कि राजा आंखों में झांक कर नहीं देख पा रहा है, भयभीत है, घबराया हुआ है। इसका अर्थ है कुछ चूक हो गई, राजा से भूल हो गई। रानी ने श्रद्धा और आदर के साथ माथे का मुकुट उतारा, थोड़ा जल पीने को दिया, आसन पर बिठाया, तो सहसा राजा को स्मृति आ गई मुकुट उतरते ही कि मुझसे भूल हुई है। राजा ने रानी से हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझसे अपराध हुआ है और तू मेरी अर्धांगिनी है, तू मेरी मन की भी स्वामिनी है, मेरे प्राण और मन, बुद्धि और चेतना की साक्षिणी है, इसलिए मैं भूल स्वीकार करता हूं। मुझसे अपराध हुआ है, अपनों के सामने अपराध व्यक्त कर दो। मुझसे बड़ा अपराध हो गया, बड़ी चूक हो गई है, मैं अपराधी हूं। और अब ये सब त्याग कर संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, ये राजकार्य और ये जो कुछ मेरे प्राप्त है, मुझे प्राप्त है, इसे त्याग कर मैं प्रायश्चित के लिए जा रहा हूं। इसे कभी भूल हो तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पहले तो लोग ऐसा भी करते थे, कोई दुःस्वप्न देखा है, बुरा सपना देखा है, तो फिर अपने आचार्यों से, संत सद्गुरुओं से, माता पिता से, ज्येष्ठ जनों से, विद्वानों से अपने स्वप्न की बातें करते कि हमसे दोष हो गया, चूक हो गई है, भूल हो गई है। क्योंकि सपने में भी कई बार मन उद्दंड हो जाता है, उपद्रवी हो जाता है। स्वप्न में भी हमारा लोभ हमारा पीछा नहीं छोड़ता। स्वप्न में भी हमारे भीतर की दुर्वासनाएं, कामनाएं हमारा पीछा कर रही होती हैं। झूठ बोल सकते हैं कुछ लोग सपने में, तो फिर निराकरण करते थे उसका, सलिलाओं का स्नान करते, दान देते, व्रत रखते, उपवास करते। सच्चा प्रायश्चित जानते हो क्या है? पाप की पुनरावृत्ति न करना। राजा ने एकदम शपथ ली, चूंकि मुझे राज का अहंकार हो गया था और मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, और ये अपराध इसीलिए हुआ कि मैं अपने को बड़ा माने बैठा था, इसलिए मैं सब त्यागता हूं। ये राज संपदा, ये राज्य और ये मैं राजा हूं, इस पद को भी त्यागता हूं। मैं प्रायश्चित करूंगा और फिर मैं साधु से ही पूछूंगा और क्या करना चाहिए। जैसे श्राप मिला तो गिरिकंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से, गह्वरों से ऋषि मुनि निगल पड़े। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी तो भागवत होगी। वो प्रतीक्षा कर रहे थे राजा को कब श्राप मिलेगा, कब सुखदेव मुनि का आगमन होगा। निकल पड़े गिरि गुहाओं से, गंधराओं से, हिमोपत्तिकाओं से, गुहाओं से ऋषि मुनि झुंड का झुंड बनाकर शमी के आसपास बैठ गए।
एक बड़ा समूह साधुओं का देखा राजा ने, मौन साधु बैठे हैं, सन्नाटा सा है। और पूछा था राजा ने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए, हे देव मुझसे अपराध हुआ है, क्या प्रायश्चित करूं मैं? और तब राजा ने कहा बहुत अनर्थ हो गया, ऐसा धर्मात्मा राजा हमें मिलेगा नहीं कभी, जो इतनी सी चूक के बाद प्रायश्चित कर रहा है, भूल मान रहा है। ऐसा धर्मात्मा राजा अब तो कभी नहीं आएगा, ये अंतिम राजा है हे परीक्षित, अब इसके बाद फिर कुछ सतयुग में ऐसा राजा आएगा। तो साधु व्याकुल हो गए, ऐसा राजा अब कभी नहीं आएगा, ये अंतिम राजा है, ऐसे राजा अब कोई कलयुग में तो आएंगे नहीं, ये द्वापर का अंतिम राजा। फिर जब कली का नाश होगा तो सतयुग में कोई ऐसे राजा आएंगे। इसे राजन हम बहुत चिंतित हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद तेरा शरीर नहीं रहेगा, तुझे मृत्यु दंड मिल चुका है। श्रृंगी ने 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु का आह्वान किया है। राजा विचलित नहीं हुआ, शांत होकर गंगा के तट पर बैठ गया और विचार करने लगा, जब जब विपत्ति आई तो किसने सहायता की, विपत्त काल में कौन सहायता कर सकते हैं, इस संकट काल में जब मृत्यु मेरे निकट है तो कौन सहायक बने। तब उसे याद आया कि जब मैं गर्भ में था तो मेरी मृत्यु के लिए ब्रह्मास्त्र आया था मेरे निकट, और तब भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंककर मेरी रक्षा की थी। तो भगवान नारायण ने, भगवान बदरीश ने मेरी रक्षा की उस समय जब मैं गर्भ में था, अस्त्र से मेरी रक्षा की भगवान ने, अस्त्र के द्वारा, ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की सुदर्शन के द्वारा। और अब मेरे प्राण छीनने के लिए कोई वचन से आया है, श्राप मेरे जीवन में आया है, तो वरदान ही मेरी रक्षा कर सकता है। किसी संत ने मुझे मृत्यु दंड दिया है, कोई संत मुझे श्राप दे रहा है, तो कोई संत ही मेरी रक्षा कर सकता है। तो भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे परीक्षित कि हे भगवान, अब मुझे गुरु रूप में आप चाहिए, वरदान के रूप में चाहिए, अब मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी रक्षा हो सके। तो देखो ध्यान से सुनो, शस्त्र से तो भगवान ने शस्त्र फेंक कर ही रक्षा की, और अब किसने श्राप दिया है, तो सुखदेव मुनि के रूप में वो वरदान बनकर आ गए। शब्दों से किसी ने प्राण छीने हैं तो शब्द बनकर ही वो आ गए। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, विभावरी जागरी, अंबर पर घट में डूब रही, अंबर पर घट में डूब रही, तारा घटियों सा नागरी, बीती विभावरी जागरी, विभावरी जागरी। अभी सूरज नहीं आया होता, सूरज आने को है, पाँव फट रही है, अंधकार भाग रहा है, भोर का तारा आ गया है। उस समय पवन मंद मंद चल रही है, पात हिल रहे हैं। ये प्रत्युषा काल, उषा काल का विवरण है। ये जो बातें कही जा रही हैं, ये भोर की बातें हैं। मेरा अमृत पिए, पलकों में मलिए बंद किए, अधरों मेरा अमृत पिए, पलकों में मलिए बंद किए, लो ये लतिकारी भर
मुकुल नवल रस गागरे प्रीति विभावर जागरी प्रीति विभावर जागरे खगकुल कुल कुल सा बोल रहा किसने का अंचल डोल रहा कुल 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 सा बोल रहा किसने चल डोल रहा खग कुल 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 सा बोल रहा किसने का अंचल डोल रहा तू सोई है अब तक आली आंखों में भरे बिहारी विभावर जागरी बेली विभावर जागरी हमारे जीवन का सबसे सुंदर काल कोई है तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। अमृत वेले उठ दर्शन पाइए, वो अमृत वेला, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सूरज की किरण धरा को जब चूम लेती है, जब पहली किरण अंबर से उतरकर धरा पर अरुण सुहाग सजाए, भुवन भास्कर की कोई एक रश्मि जब धरा पर आकर धरती को पहली बार छूती है तो वो प्रभात हो जाता है, उसे प्रातः काल कहते हैं। ये सवेरा जानते हो कब बनता है? सवेरा, ये सुबह कब बनती है? ये प्रातः काल कब बनती है? ये उषा कब बनती है? जब अंबर से भुवन भास्कर की कोई एक अरुण रश्मि, एक अरुण किरण जब धरा को चूम ले, छू ले। अरे कभी कभी तो अंबर का भी मन करता है धरती को छू लें। मैंने तो धरती पर एक ही दूल्हा दुल्हन देखा, अंबर दूल्हा है, धरती दुल्हन है। दूल्हा दुल्हन, ये देखो कैसा। और इनका संबंध कौन कराता है? गठजोड़ा कौन कराता है? दिन में तो सूरज की किरण और रात को चंद्र किरण, निहारिकाएं, कभी पवन प्रकाश आकाश परस्पर, कभी क्षितिज पर ये दिखाई तो देते हैं एक जैसे, पर क्षितिज की ओर बढ़ते जाओ तो दूर और दूर। नाता तो है धरती और अंबर का, इसलिए यहां ये धरा माता है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। ये भगवान के पास जाकर देखो, दो पत्नियां बैठी हैं वहां नारायण के पास में, भूदेवी और श्रीदेवी यहीं पे बैठी हैं दोनों। भूदेवी ये धरती, वहां बैठी है भगवान के पास में, नारायण के पास नारायण प्रतिमाओं के दर्शन करें। भूदेवी और एक है श्रीदेवी, रोज नारायण यहां उसका संग निभाते हैं। कोई पूछे कि धरती हमारी माता है, धरती विष्णु भारिया है, तो विष्णु यहां कब और किस रूप में धरती के साथ रहता है? भोर में भगवान नारायण सूर्य के माध्यम से आते हैं और धरती को छूते हैं, लेकिन उससे 2 घंटे 24 मिनट पहले का काल, अद्भुत काल, वो जानते हो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें नारायण जगा हुआ है। ऊर्जा, नव चेतना, नव उमंग, तरंग, उल्लास, नए रस, जब पूरी धरा जग गई होती है, प्रत्येक पंछी, कीट मतंग, मीन भृंग कुरंग, पूरी धरा पर जागरण है। अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज सब जग गए, सबकी आंखें खुल गई हैं, कुमुदनी खिल गई है।
हाँ, जो बहुत अपने को बुद्धिमान कहता है आदमी, वो कभी सोया हुआ हो सकता है, अन्यथा तो धरा पर जागरण है। तो जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, आशा, आश्वासन, विश्वास, सृजन, रचना, धर्मिता, एक और है जीवन जीने के लिए एक उमंग। फिर जीवन जगना चाहता है, फिर जीवन जीना चाहता है, फिर आदमी जीना चाहता है, बंद आंखें खोलता है, आंखें सीधे हाथ सीधे आंखों पे जाते हैं, और आंखें नहीं खुल रही हैं तो आदमी मसल रहा है आंखों को और मना रहा है आंखों को, सोई आंखों से कहता है ना अब तो खुल जाओ, अब खुलना होगा। आंखें खुल जाती हैं, अब चूंकि भोर हो गई। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार को चीरने के लिए भोर में किरण आए और अंधकार भाग जाता है, वैसे ही शास्त्र कहते हैं कि अब जीवन में कठिनाई हो तो गुरु का आगमन हमारे जीवन में सवेरा ले आता है, दिवस ले आता है, उजास ले आता है, प्रकाश ले आता है। ये दो पंक्तियां गुनगुनाएंगे और तब फिर हम शुक और परीक्षित से संवाद कराएंगे। उलझने घेर लें तो न घबराइए, 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 हौसले से हर एक काम सुलझाइए, 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 फिर भी गम दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। तन बिसकी बेरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, उलझने घेर लें तो न घबराइए, उलझने घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर की काम सुलझाइए, फिर भी गम दूर हो नागर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे। दिन कब बनता है? जब सूरज की किरण आ जाए।
अब ये आज की काल गणना का हम आदर करते हैं, क्योंकि विज्ञान ने से मान लिया है, पर रात के 12 बजे मॉर्निंग नहीं हो सकती, भोर नहीं हो सकती। हम रात के 12:01 पर कैसे कहें अर्ली मॉर्निंग है? वो हम मानते हैं, आदर करते हैं विज्ञान का। साइंस को मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत कुछ दिया है साइंस ने, दूरबीन दे दी, यान दे दिए, अंतरिक्ष में बेरोक टोक आवाजाही आज साइंस के कारण ही तो है। आई सैल्यूट द साइंस। लेकिन मन नहीं मानता है कि रात के 12:01 और 5 को मैं अर्ली मॉर्निंग कहूं। अर्ली मॉर्निंग है, मॉर्निंग, दिन बदल गया। अरे दिन तो तब बदले जब सूरज आए, तो दिवस का निर्माण तो सूर्य करता है। हमारा सब नक्षत्रों पर आधारित है जीवन, नक्षत्रों पर। जो काल गणना है हमारी, जो पंचांग है, वो 5 चीजों से काल गिना जाता है। कौन कौन सी 5 चीजें? दिन, यानी दिन, वार, नक्षत्र, योग, करण। ये वार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 5 अंग हैं। तिथि, वार, नक्षत्र। तिथि माने कौन सी तिथि? एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी। एकम कब बनेगी? अकेली एकम ऐसे नहीं बन सकती बिना नक्षत्र के, योग, करण के। ऐसी पूर्णिमा नहीं बनेगी। पूर्णिमा पैदा होगी कब? तो 5 चीजें हों, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं उनके तो त्योहार उसी दिन आ जाते हैं, उनकी तो डेट फिक्स है। अरे भाई हमारी डेट फिक्स नहीं है ना, नक्षत्र पर होगा, योग, करण। उस तरह से काल घूमता है। तो जैसे ही भोर में सूर्य आए और उजाला ले आए, वैसे गुरु के आगमन से प्राची से जैसे सूर्य आए तो उसी दिशा से चलकर आए थे शुकदेव मुनि। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसी बाबा लिखते हैं, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। जो व्रत, ये व्रत है, उस पे घूमते रहो। एक गोल पर, एक वृत्त पर आप घूमते रहो तो वहीं घूमते रहोगे। आगे से घूमो, पीछे से घूमो, जब तक व्यास न मिले, त्रिज्या न मिले, तब तक केंद्र पर नहीं आ सकते। तो इसे गुरु को व्यास भी कहते हैं। वृत्त से भीतर की जो यात्रा कराए, इसे ध्यान से सुनिए। अखंड मंडलाकारम, व्यास किसे कहेंगे? व्यास पूर्णिमा था, व्यास जो भीतर से रास्ता दे, भीतर से, बाहर से नहीं। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही है ये खेल, जब मन को मनाया जा सकता है। कुछ 2, 4, 5 सेकंड, ऐसा कहते हैं कुछ 7, 8 सेकंड में एक अचानक आप में वृत्ति, विचार और भाव द्रव्य पैदा होते हैं, क्या फिसल जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, जो हमें संभाल ले। तो व्यास वो है जो भीतर से ले आए, धर्मशील, ज्ञानशील, विचारशील। विचार का बल बहुत बड़ा बल है। तो जैसे ही शुकदेव मुनि का आगमन हुआ, वो गार वर्ण, उन्नत ललाट, चौड़ी छाती, कम्बु ग्रीवा कंठ, आर भव्य भाल, चौड़ी नासिका, ऐसे रेशमी बिखरे हुए बाल, कदली कौपीन, हाथ में कमंडलू, और वो चले आए गुरु। कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक जगह तो भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि देवताओं को बार बार प्रणाम है, पर उलझाते हैं, ले लो कुछ, ले लो हमसे। ये देवता ऐसे हैं, इनकी आदत है ले लो कुछ, वरदान मांग लो। तो देवता देने में भरोसा करते हैं, संसार ले लो, पदार्थ ले लो, वस्तु सम्मान, सत्ता ले लो, विभूति ले लो, वैभव ले लो। ये गुरु ही है जो आपको त्याग सिखाएगा, जो है उसमें भी त्याग, ये गुरु ही है। एक और बात, ये गुरु ही है जो आपको अजन्मा बताता है, आयोनिज बताता है।
संसारी तो आपको ये कहते हैं कि भैया तू भ्रष्ट है, छोटा है, बड़ा है, ऐसा है, गोरा है, काला है, जाति नाम कुल गोत्र वंश परंपरा से आपको पहचानते हैं संसार के लोग। और ये गुरु ही ऐसा है जो कहता है कि तू चित्त वित्त गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर विचार नहीं है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये गुरु ही है जो कहता है शिवा केवलो हम, तू नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अरे तू नरसिंह है। तो जैसे सुखदेव मुनि का आगमन हुआ तो अद्भुत घटना घट गई। शुक के आगमन से सारे महात्मा उठकर खड़े हो गए उनके सम्मान में। उतत देवल, अंगिरा, गौतम, भारद्वाज और उनके पिता महर्षि वेदव्यास रोक नहीं सके अपने आप को। पिता आसन से उठकर खड़े हो गए और वो उनके वैभव से, उनके वैराग्य से, उनकी ज्ञान सत्ता से उनका आदर करने लगे। पिता के भी पिता पाराशर और सब मिलकर उनका आदर करने लगे। धर्म सत्ता जग गई और आदर करने लगी गुरु सत्ता का। सुखदेव मुनि का आगमन हुआ। ऐसे रेत के ऊपर और पल्लवों का बिछौना बनाकर अपने गुरु को आसन दिया। आसनम ये परंपरा भी है, आसन बड़ी चीज है। कुछ न हो तो पुष्प का आसन दे दो, मंत्र का आसन दे दो, भाव का आसन दे दो। एक बार तो भगवान आए और कहने लगे कुछ तो दे, मैं आंगन में खड़ा हूं। पुंडरीक सेवा में था माता पिता की। भगवान ने कहा रे पुंडरीक निकल, मैं तेरे दर्शन करने आया। और भगवान ने कहा बहुत देर हो गई खड़ा हूं, कोई तो आसन दे। तो पुंडरीक ने ईंट फेंक दी, इस पे बैठ जाइए, विठोबा। तब से वो विठल हो गया, विठला विठोबा। अरे आसन तो दे, मैं बैठूं कहां? भाव का आसन। तो हम प्राय पूजा में फूल का आसन देते हैं। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। आगच्छ आतिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नो भव। हम तो भारत के लोग ऐसे हैं कि सुपारी में गणेश बना देते हैं। सुपारी में आगच्छ आतिष्ठ वरदौ भव सुप्रसन्नो भव, और मंत्र से सुपारी में गणेश बन गया। अब पूजा हो गई है तो यजमान के हाथ में सुपारी देते हुए कहता है पंडित अथवा आचार्य गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ पुनरागमनाय च। इसमें मैंने गणेश बुलाए थे, गणेश जी गए, ये सुपारी गुड लक के लिए घर में रख देना, ये शुभ है, रख देना सुपारी। विसर्जन कर दिया। हम सुपारी में देवताओं का आह्वान करते हैं। अरे और तो और मृत्यु गणों में, मृतिका गणों में, मृद गणों में, एक मिट्टी के गण में अहिल्याबाई होलकर नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर में शिव की आराधना करती थी, लक्षार्चन करती, कोटि अर्चन करती, कोटि कोटि शिवलिंग बनाती। वो हाथ में शिवलेख लेके चलती थी। और एक बार जब उसके हाथ में शिवलिंग और बेलपत्र नहीं रहा तो उसने अंगुष्ठ कोई जल चढ़ाना शुरू कर दिया। और पूछा वहां के साधुओं ने कि आज तो शिवलिंग नहीं है, तो शिव कहाँ है? तो उसने कहा मेरे गुरु ने कहा है कोई अगर न मिले तो अंगूठे को शिवलिंग मानकर इस पर जल चढ़ा देना। नारायण यहाँ भी है, शिव यहाँ भी है, हर जीव में शिव समाया हुआ है। जहां चेतना है वहां शिव है, जहां चेतना है वहां नारायण है। हमारी ऐसी ही संस्कृति है। हम निर्गुण निराकार उस ब्रह्म को मानने वाले हैं जहां कण कण में है। ईसावास से इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हम भारत के लोग कहते हैं परमात्मा कण कण में समाया है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। लेकिन हम साकार उपासक हैं, इसलिए मेरा गुरु साकार रूप में आया है। तो आसन देने लगे गुरु को, ऊंचे से आसन पर बिठाया कि ये मेरा गुरु नहीं परम गुरु है, ये तो परमेष्ठी गुरु है, इसमें सारी परंपरा मुझे दिखाई दे रही है। और भैया गुरु किसे कहते हैं? जिसका कोई गुरु हो। ये याद रखने की बात है। आप बेटे कब हैं? जब बाप है कोई आपका, और बिना बाप का बेटा नहीं हो सकता। वैसे ही जब बिना बाप के बेटा नहीं हो सकता, तो वैसे बिना गुरु के भी कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु मस्ट हैव गुरु। और जो गुरु ये कहते हैं हमारा तो कोई गुरु ही नहीं है, हम तो अपने आप हैं, तो भैया कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है हल्की सी। कोई कहे मेरा बाप ही नहीं था, मैं तो अपने आप ही हो गया। नहीं, गुरु, गुरु माने परंपरा। आपका कोई गुरु होना चाहिए।
कौन आपका कोई गुरु है तो परम गुरु भी होगा कोई। अगर आपका कोई गुरु है तो परम गुरु होगा, और परम गुरु है तो परमेष्ठी गुरु भी कोई होगा, और परमेष्ठी गुरु है तो फिर उसका भी कोई गुरु होगा। तो गुरु तत्व का नाम है, विद्या का नाम है, परंपरा का नाम है। नारायण समारंभ अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। संयोग से मैं और आप बड़े भाग्यशाली हैं। पता है हम कहां बैठे हैं? गुरु के घर में। ये बदरिश गुरु है। आपको क्या लगता है हम भगवान के घर में बैठे हैं? ना, ये गुरु है। नारायण समारंभम, नारायण समारंभा, ये इससे आरंभ हुआ है, इससे उत्पत्ति हुई है। इसी के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से मनु शत्रुप आदि, ऐसे तो गुरु का आगमन हो गया। उसी में सारी परंपरा के दर्शन किए और कहने लगा परीक्षित, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं। मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए है गुरुवर? मृत्यु निकट हो, अच्छा बहुत प्यासा पहले क्या मांगता है? वस्त्र, आभूषण, आसन ना। कई बार तो व्यंजन और वो पकवान का थाल भी नहीं चाहता, बहुत प्यासा जल चाहता है। एक बात याद रखना, आपको अपना मेजरमेंट करना हो, कभी आप कौन है, क्या है, कितने हैं, कैसे हो। कभी आपको अपना असेसमेंट करना हो खुद का। कभी किया तो होगा आपने कि मैं लगभग कितना हूं, कैसा हूं, कैसे सपने हैं, कैसी रुचि है, कैसी प्रकृति है, कौन सा मेरा स्वभाव है, मैं किस तरीके का हूं, कितने आने का हूं। कितने आने माने 4 आने के हो, 8 आने के, आधे हो, 4 आने के हो, हाफ हो या ड्यूल हो या हाफ हो या कंप्लीट हो। हमारे गुरु ने कहा असेसमेंट करो एक दिन अपना असेसमेंट तो करो, कितने हो। और ये बहुत बहुत कठिन है असेसमेंट करना। ये गुरु जानते हैं आप कितने आने के हो, कितने हो, पूरे हो कि अधूरे हो। पर एक प्रयोग में आपको बता सकता हूं, असेसमेंट करनी हो अपनी तो एक हल्का सा प्रयोग तो है। आप जानना चाहें आप कितने हैं और कैसे हैं और क्या हैं, आप क्या हैं और कितने और कैसे हो, एक ही असेसमेंट का आधार है। तुम कितने हो? अपनी प्यास जितने हो। तो जैसी प्यास है, जितनी प्यास है, उतने ही आप हैं। किसी प्यास लिए घूमते हो, कौन सी प्यास लिए बैठे हो, तो जो प्यास है वैसा ही पदार्थ फिर आप चाहते हैं। बहुत आसानी से पकड़े जा सकते हैं आप खुद से, अपने को आसान से पहचान सकते हो क्या लिए बैठे हो। अपने सपने देख लो ना, अपनी कामना वासनाओं को पढ़ लो ना। अरे कोई गोल तो बनाया होगा कि ये पाना है, अरे कोई तो लक्ष्य बनाया होगा। और बेचारा सीधा साधा आदमी तो कुछ छोटे मोटी चीजें बनाता है। एक मकान बन जाए, अरे बन गया। बच्चों के विवाह हो जाए, हो गए। एक गाड़ी आ जाए, हो गई। ब्रांडेड हो और बड़ी आ गई। और अब क्या, अब वो हो जो मेरे उनके पास है वो आ जाए। उनके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, उनके पास जो है। एक चीज याद रखना, आप जैसा इस धरती पर कोई नहीं है, आप जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। तो अपने को ही बनाने की कोशिश करना, दूसरे की नकल मत करना, नहीं तो बिगड़ जाओगे। एक बालक मुझसे पूछ रहा था कि आप क्या होना चाहते हैं? विवेकानंद, रामतीर्थ, विनोबा, अरविंदो, क्या बनना चाहते हो? मैंने बालक के भीतर में एक सच्ची बात देखी थी तो बता भी दी उसे। उसने कहा क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा बालक तेरा प्रश्न बड़ा निर्दोष है तो मैं भी उत्तर भी सही दूंगा। तो आप क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं अवधेशानंद बनना चाहता हूं। जो मैं हूं वो होना चाहता हूं, और मेरा मुकाबला किसी और से भी नहीं है। मेरी स्पर्धा किसी और से नहीं है, मेरी स्पर्धा मेरी खुद से है, मेरा मुकाबला खुद से है। आओ एक छोटी सी बात या मेरे साथ बोलो, मेरा मुकाबला खुद से है। आज मैं जीत गया, आज मैंने बेहतर किया तो मैं जीत गया।
और मैं बेहतर नहीं कर सका, तो यही मेरी हार है। हो सकता है कल जीत जाऊं, तो बस मुझे जीतना है और मुझे वो होना है जो मैं हूं। तो अपना मुकाबला दूसरे से मत करना। नकल करोगे दूसरों के तो किससे करो मुकाबला? महापुरुषों से, वेद से, शास्त्र से, गुरु से। वो बनो जो वो है, और वही आपके भीतर बैठा हुआ भी है। असेसमेंट करो एक दिन अपनी प्यास जितने हो आप, जो आपकी प्यास है। तो किसी दिन अगर अच्छे संत सदगुरु से भेंट हो गई, तो फिर आपकी प्यास परमात्मा बन जाएगा, और वही आपके भीतर बैठा है। वही बनना चाहोगे आप, वही आपके भीतर बैठा है। अद प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यस्य कार्यो म्रियमाणस्य सर्वथा सर्वदा। मरता हुआ आदमी क्या करे? गुरु से संवाद हो गया। शास्त्र इसको बड़ी घटना मानता है। ये सौभाग्य कारक घटना है। ये परम सौभाग्य माना गया शास्त्र के द्वारा कि जब आपकी बातचीत या आपके संवाद आपके गुरु से हो जाए। क्योंकि गुरु में शास्त्र समाया हुआ है, गुरु में ग्रंथ समाया हुआ है, उसमें परंपरा पसरी हुई है, उसमें वेद विहार करता है। तो गुरु वो है जिसमें वेद विहार करता है, जहां शास्त्र साकार हो गया है, जहां परंपरा पसरी हुई है, जहां मंत्र मूर्तिमंत हो चुका है, जहां ज्ञान गांभीर्य नित्य रहता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परापुंसान्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। जो सच्चे गुरु हैं वो ज्यादा अटकल पच्चू नहीं करते। ये करो वो न करो, ऐसे करना है वैसा नहीं करना, ऐसा परिक्रमा करनी है वैसा नहीं करनी, उल्टे चल गए सीधे चल गए। ना ना, इस चक्कर मत पड़िए। ये परिक्रमाएं आपको घुमाती रहेंगी, इनके चक्कर मत पड़ना ना। ऐसे करो वैसे करो, दाएं से करो बाएं से करो, और कहां से करें क्या न करें, वो तो चारों तरफ है। एतावान सांख्य योग, प्रार्थना, पूजा, उपासना, ध्यान, दान, प्रणाम, जो तेरे जी में आए वो कर ले। यही करना है, यही होगा, ये नहीं होगा। उधर की ओर देख के प्रणाम करो, इधर नहीं, इस एंगल पे। मैं तो सभी धर्मों का बहुत आदर करता हूं, बहुत आदर है मेरे मन में। मैं जब साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में जब गया, इधर ये मलेशिया गए कई बार, और ये सिंगापुर और इस तरफ जब हम लोग गए, तो एक बार हमने छत पे देखा कोई एक एरो लगा हुआ है। तो मेरे समझ में नहीं आया क्या, वो डायरेक्शन की ओर है इधर। तो मैंने एक बार पूछा कि कुछ कम समझ में आ रहा है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये आदर सूचक है, इधर की ओर प्रार्थना की जा सकती है, ये डायरेक्शन के लिए है, इस डायरेक्शन में ही प्रार्थना की जा सकती है। तो मैंने कहा इधर कर लें तो, और नानक से कुछ ऐसे ही हो गया, उन्हें पता ही नहीं था गुरु नानक। और तो पूरा गुरु जिसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ है, उसे परमात्मा पूरा व्यवहार कर रहा है, वो पूरा गुरु। आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, इतना ध्यान रखना है। आप आप्त काम हो गए, पूर्ण काम हो गए, आप निष्काम हो गए, तो आप तो पुरुष हो गए, परमात्मा आप में आ जाएगा। कामना के अभाव में परमात्मा प्रकट हो जाता है। किसी उन्मादी ने कहा इधर पैर क्यों कर रखे, इधर नहीं करने चाहिए, इधर हमारा पूजा घर है, इधर भगवान का घर है। तो अब नानक ने कहा मैं अब सो चुका हूं, आसन लग गया है, और ये सोते हुए साधु को छेड़ना नहीं चाहिए, अब आसन लग गया है। उन्होंने कहा नहीं, ये सीधे पैर यहां से हटाओ, इधर वो है, उधर पूजा हम करते।
तो उन्होंने कहा भाई जिधर उधर पैर कर दे जिधर तेरा भगवान नहीं है। तो ऐसा कहते हैं जिधर उधर पैर घुमाते गए वो उधर ही उधर दिखता गया, उधर ही उधर दिखता गया। जिधर जिधर पैर घुमाते गए उधर ही उधर दिखता गया। अरे किधर भी है, वो सब जगह है, वो सब जगह सर्वत्र है। ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब जगह। भगवान भाष्यकार ने प्रस्थानत्रयी इन पे भाष्य लिखा। मेरे साथ मिलकर बोलो, एक आपको बहुत ऊंची बात बताते हैं, बोलो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वही हो जाता है, तुम्हें जान तुम्हें हो ही जाइए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। ज्ञान में डगार लेता है ज्ञानी, ये कहता है हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म, आई एम दैट, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। और मनुष्य का एक प्रश्न अधूरा है चिरकाल से, जब से आदमी बना है एक प्रश्न उसका पीछा कर रहा है। जब से आदमी बना है एक प्रश्न उसका पीछा कर रहा है। अगर वो प्रश्न आपने उत्तर के रूप में पा लिया, उस प्रश्न का उत्तर मिल गया, फिर सारी उलझने दुविधाएं भाग जाती हैं। उस प्रश्न को पूछो अपने से, एक ही प्रश्न है जो चिरकाल से पीछा कर रहा है आदमी का। प्रश्न का नाम बता दूं क्या है? तो पीछे पीछे बोलो को हम, जोर से बोलिए को हम, अरे ढंग से बोलो को हम। इसका अर्थ है कौन हूं मैं? अरे अपना पता नहीं करोगे कभी कौन है? को हम, रंग रूप जाति आयु वर्ण और ये प्रारब्ध कर्म फल क्या है? मैं क्या हूं? मैं प्रारब्ध का फल हूं। मैं जाति माने स्त्री पुरुष हूं, रंग रूप वर्ण में गोरा काला मोटा पतला, मैं आदमी औरत स्त्री कुमार चेला गुरु, मैं कौन हूं? मैं बचपन में तो ऐसा था, फिर थोड़ा और हो गया, फिर बदल गया। और बचपन से लेके अब तक के सारे चित्र देखो तो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। तो ये जो बदल रहा है ये शरीर में कौन हूं? मैं विचार हूं, मैं संकल्प हूं, स्मृति कल्पना हूं, कौन हूं मैं? पूछो बोलो मैं कौन हूं? तो इसका अर्थ है संस्कृत में को हम। इसका एक ही उत्तर दिया शास्त्रों ने, बोलो को हम, इसका उत्तर है सो हम, वही मैं हूं, आई एम दैट। उत्तर क्या है? वही मैं हूं, वही मैं हूं, मैं उसी से हूं। मुझ में थोड़ा आकाश है, थोड़ा प्रकाश है, मुझ में थोड़ी वायु है, धरा है, मुझ में सब है, वही मैं हूं, मुझे वही समाया हुआ है। तो गुरु ने कोई एक भी बात ऐसी नहीं की, बांधा नहीं गुरु ने कि यही करना है। कुछ अजीब सी बात कह दी उन्होंने, पुंसान्ते नारायण स्मृति, मरने से पहले, इससे पहले तेरे शरीर चला जाए, प्राण चले जाए, ये माटी माटी में मिल जाए, जल वाष्प बनकर उड़ जाए, सब जल जाएगा और कुछ मुट्ठी राख रह जाएगी, उसे भी बीन बटोर कर सफेद कपड़े में गंगा जी में बहाएंगे, फिर भी इनका मन नहीं मानेगा, तर्पण करेंगे, तू नहीं बचेगा, तू बच जाएगा, ये नहीं बचेगा। ये नारायण स्मृति, तेरे भीतर नारायण से समझ ले मरने से पहले। फिर उसके लिए ये उपाय हो सकते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय आदि आदि अनेक योग यज्ञ जप तप पूजा पाठ। भगवते रूपो मनो संध्या। लेकिन इसे समझने के लिए, ये सब करने के लिए कोई स्थूल रूप चाहिए, ये सब करने के लिए कोई आधार चाहिए, मंत्र का, रूप का, कोई आकृति बिंब। तो जो गुरु बताएं वो कर लो, जो शास्त्र बताएं वो कर लो, जो माता पिता बताएं वो कर लीजिए, जो परंपरा से चल रहा है वो कर लो।
लेकिन स्थूल रूप की चर्चा की भगवान ने, स्थूल रूप की, आकार की चर्चा की, बिंब की। गुरुदेव ने कहा कोई एक बिंब ले लो, एक मंत्र ले लो, एक मूर्ति ले लो, कोई एक छवि ले लो, कहीं एक जगह अटका अपने को कहीं, और बार 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 वहां एकाग्र हो, बार बार। अच्छा, गुरु मंत्र दे देता है तो अटक तो लगा देता है, करता रहे, रिपीटेटिव 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 रिपीटेटिव। तो एक बार हमने पूछा अपने मन से कि गुरु तो मंत्र दे बैठा, अब करें क्या? बोले करते रहो करते रहो करते रहो, उसी में समाई है चीज, एकाग्रता पूर्वक करते रहिए, और मंत्र में ही वो छिपा हुआ है। तो क्या करें? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, जितासनो एक आसन में बैठिए, जितासनो जित संगो एक संग दोष ठीक करके बैठो, जितेंद्रिय इंद्रियों को ठीक कर लो। और ये सब नहीं होता है आपसे, तो स्थूल रूप का ध्यान करते हुए एक मंत्र के द्वारा जो गुरु ने उपदेश दिया है उसके द्वारा अभ्यास करो। और जिस साधन में ये दो चीज नहीं है वो साधन अधूरा है। तो साधन में दो चीज हो, कौन कौन सी? अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास तो जो गुरु ने बताया उसका अभ्यास चलते रहो, करते रहो, आज सुबह सुबह शाम आठों याम, और वैराग्य पूर्वक करते रहो, वैराग्य पूर्वक, अर्थ पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, जो गुरु ने बताया, शास्त्र ने बताया, जो माता पिता ने बताया, जो बड़ों ने बताया, करते रहो। कैसे करते रहो? वैराग्य पूर्वक। ये वैराग्य क्या है? ये वैराग्य क्या है? मुझे बड़ी अच्छी कथा याद आ जाती है वैराग्य के समय, वैराग्य की बात कहते हुए। एक साधु का कंबल चोर लेके भाग गया, एक साधु का कंबल एक चोर ने उठाया, भाग गया, साधु उसके पीछे पीछे, अरे मेरा कंबल चोरी हो गया। साधु तेज दौड़ा, अब साधु को धावक तो था नहीं, चोर बड़ा उस्ताद था, कंबल लेके भाग गया, साधु उसके पीछे पीछे। अब गांव के लोगों ने देखा साधु भाग रहा है, तो पूछा गांव के लोगों ने, महाराज जी कहां भाग रहे हैं आप? साधु ने कहा मेरा कंबल चोरी हो गया, ये इधर से चोर जा रहा है, चोर भाग गया। और गांव के लोग भी देखो सब तरीके के लोग होते हैं, उनमें से एक दो लोग बड़े कुछ ऐसे थे और उन्होंने कोई टिप्पणी सी कर दी साधु पर और कहा कि महाराज आप तो ज्ञानी है, ध्यानी है, आपको तो त्रिकालदर्शी है, सब दिख जाता है, क्यों भाग रहे हो? आंखें बंद करके और ध्यान में देख लो चोर कहाँ है, वहां से कंबल ले आएंगे आपका। हमें क्यों दौड़ाते हो, क्यों भागते हो? आंखें बंद करके देख लो ना चोर कहाँ है, हम वहां चलते हैं। तो साधु ने कहा ये बात बहुत अच्छी है। तो साधु दौड़ता हुआ ठहर गया, रुक गया, आंखें बंद करके समाधि में, और कुछ पल के बाद तो साधु मुस्कुराने लगा, साधु के चेहरे पे आनंद छा गया, साधु सहज हो गया। तो गांव के लोगों को लगा कि इसको पता लग गया चोर का। तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आंखें खोलो, बताओ चोर कहाँ है? तो उन्होंने कहा चोर का तो पता लग गया मुझे, आइए मेरे साथ साथ चलो। तो गांव के लोग पीछे पीछे, और साधु शमशान में जाकर बैठ गया। शमशान में साधु ने अपना बैठ गया। तो गांव के लोगों ने कहा यहाँ तो चोर नहीं दिखाई दे रहा है। तो साधु ने कहा आज नहीं कल आएगा, परसों आएगा, आएगा यहीं आएगा, एक दिन यहीं आएगा, और हाँ कंबल भी साथ नहीं होगा उसके।